नारायण। सप्त ऋषियों में एक हुए अगस्त्य ऋषि। वो किस काम के लिए प्रसिद्ध है अपने? वो समुद्र का सारा पानी पी गए, पूरा समुद्र पी गए थे। क्यों? क्योंकि राक्षस जाके समुद्र में छिप गए थे। ऋषि अगस्त्य दो वैदिक देवों और एक अप्सरा के पुत्र थे। दो पिता एक माता। उनमें आध्यात्मिक बल इतना ज्यादा था, उनका आध्यात्मिक वजन इतना ज्यादा था कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। एक बार भगवान शिव ने कहा कि मैं तंत्र मंत्र की सारी विद्या तुम्हें दे रहा हूं। सारे ऋषि मुनियों को बुला लिया। सारे ऋषि मुनि जब कैलाश पे पहुंच गए तो नॉर्थ साइड डाउन हो गई वजन से उनके, और साउथ साइड उठ गई। तो भगवान शिव ने कहा अगस्त्य मुनि को कि आपका आध्यात्मिक बल सबसे ज्यादा है और इन सारे ऋषियों के बराबर आपका आध्यात्मिक बल है, आप साउथ में चले जाइए। उन्होंने हिडिंबासुर को कहा कि दो पहाड़ उठा लो ताकि हिमालय पर्वत की याद बनी रहे। तो वो जाने लगे तो रास्ते में विंध्याचल पर्वत जो लगातार ऊंचा होता जा रहा था, उन्होंने कहा भाई नीचे हो जा, मुझे पार करना है। तो विंध्याचल पर्वत ने कहा कितने दिन के लिए? कहते जब तक मैं वापस नहीं आता। विंध्याचल पर्वत जिस स्पीड से ऊंचा हो रहा था तो उससे डर ये था कि उसके वेस्ट में जितनी भी जगह है वो सारी की सारी अंधेरे में डूबी रहेगी। इतना ऊंचा हो जाएगा कि सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाएगी। विंध्याचल पर्वत की ग्रोथ रोक के वो पहुंचे पलानी, जो तमिलनाडु और केरल की सीमा पे है। तो हिडिंब ने कहा मुझसे एक पहाड़ उठाया नहीं जा रहा। तो उन्होंने देखा पहाड़ के ऊपर कार्तिकेय बैठे हुए हैं, जो भगवान शिव से नाराज होके आए थे। तो उन्होंने कहा मेरा धाम आ गया है, इसलिए पहाड़ इतना भारी हो गया है, तुम पहाड़ को यहीं रख दो। उन्होंने वो पहाड़ रख दिया, जो आज शबरीमाला के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे भगवान कार्तिकेय का मंदिर है। दूसरा पहाड़ उन्होंने कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पे रख दिया, जहाँ सारी जड़ी बूटियां जो हिमालय पर्वत पे उगती है वो वहां उगती है। अगस्त्य मुनि घूम रहे थे साउथ में, तो उन्होंने देखा उनके ना बहुत सारे लोग उल्टे लटके हुए हैं। तो बोले तुम कौन भाई? भाई हम तेरे पितर हैं। वैसे उल्टे क्यों लटके हुए हो? कहते क्योंकि तेरे संतान नहीं है, क्योंकि अगस्त्य मुनि ने ब्रह्मचर्य का, अखंड ब्रह्मचर्य का शपथ ले ली थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? बोले मुक्ति के लिए तो एक काम करना पड़ेगा, तुम्हारे संतान हो जाए। तो उन्होंने कहा संतान हो जाए, संतान आ जाओ। संतान हो जाए तो उन्होंने एक राजा के पास गए, कहते अपनी बेटी से मेरा विवाह कर दो। राजा निसंतान था। राजा ने कहा कि मेरे तो संतान ही नहीं है जी। तो उन्होंने कहा तुम्हारी बेटी पैदा होगी और उससे मेरा विवाह कर देना। राजा बड़ा खुश हुआ कि निसंतान का दाग हट जाएगा मेरे ऊपर से। तो उन्होंने क्या किया, 84 लाख योनियों में से हर एक योनि की एक मुद्रा, एक गुण लेके उनको लोप किया और एक बच्ची बनाई जिसका नाम हुआ लोपामुद्रा।
और उसे रानी के पेट में स्थापित कर दिया। रानी के वो बच्ची पैदा हुई, बड़ी हुई तो विवाह कर दिया। उस समय 84 लाख योनियों का गुण था। तो उन्होंने कहा, जब विवाह हो गया तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए, मैं राजकुमारी हूं, मेरे लिए तो महल और वो सब चाहिए, मैं एक ऋषि के साथ कैसे वो जंगलों में भटकूंगी। तो उन्होंने बड़े सब राजाओं वगैरह को इकट्ठा किया और कहा कि मतलब मुझे महल ऐश्वर्य चाहिए मेरी पत्नी के लिए। तो उन्होंने महल ऐश्वर्य सब कर दिया। लोपामुद्रा वहां रहने लगी। तो वो कुछ दिन रहने के बाद बोले, मुझे तो काम बहुत सारे हैं, मैं ऐसे रह नहीं सकता। तो लोपामुद्रा ने कहा कि आपने मुझसे विवाह किया है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। तो उन्होंने कहा, तुम मेरे कमंडल में समा जाओ। लोपामुद्रा पानी बन के उनके कमंडल में समा गई। अब उन्होंने कहा कि अब मैं वापस नॉर्थ जाऊंगा, उत्तर दिशा में वापस जाऊंगा भगवान शिव के पास। तो गणेश जी ने वहां उस कमंडल को लुढ़का दिया। कोई तो कहता है कौवा बन के, कोई कहता है चूहा बन के, कई कहानियां हैं, बट गणेश जी ने कमंडल को लुढ़का दिया और वो जो जल था वो बह निकला। वो बनी कावेरी नदी। कावेरी का दूसरा नाम लोपामुद्रा है। तो साउथ के अंदर जो सबसे बड़ी नदी है वो लोपामुद्रा है, कावेरी है। और जो जड़ी बूटियां हिमालय पर्वत पर होती है वो साउथ में होती हैं, वो भी ऋषि अगस्त्य की वजह से। जो उनका धाम बना हुआ है का भगवान कार्तिकेय का, वो भी अगस्त्य मुनि की वजह से। जो वहां ऐश्वर्य है, जो इतना धन संपत्ति, नॉर्थ में तो कुछ भी धन संपत्ति नहीं है, साउथ के मुकाबले 10% भी धन नहीं है यहाँ पे नॉर्थ में। वो सारा ऐश्वर्य भगवान अगस्त्य की वजह से वहां हुआ। 6 ऋषि रहते हैं उत्तर में और 1 ऋषि रहते हैं सप्त ऋषियों में से साउथ में, क्योंकि अब वो नदी बन गई लोपामुद्रा। अब उन्हें वचन निभाना था कि तेरे साथ रहना है, अब वो वहीं रहे। उन्हीं के प्रताप से साउथ में इतना सब कुछ है। यहाँ पे रोज लैंडस्लाइड होती है, साउथ में कभी लैंडस्लाइड की आवाज वो क्यों नहीं आती, बात क्यों नहीं आती? इतने पर्वत हैं साउथ में, इतनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, साउथ में कभी क्यों नहीं होता लैंडस्लाइड? जो ये हिडिंब राक्षस आपने बताया, हाँ, ये भगवती हिडिंबा के भाई। हाँ। अब ये देखो, सारा का सारा ऋषि अगस्त्य का प्रताप देखो। 6 ऋषि उतना मैनेज नहीं कर पा रहे जितना अकेले उन्होंने मैनेज कर रखा। कोई भी किसी भी पहाड़ के ऊपर लैंडस्लाइड नहीं होता। अब तिरुपति बालाजी तो सब गए हुए होंगे। बाढ़ तो आती है मगर वहां इतनी क्या चीज? तो पहले तो सूखा था सारा, नदियां तो वही लेके आए। बाढ़ में इतने सारे तो बाढ़ बाढ़ आ रही है इंसान की वजह से, भगवान की वजह से नहीं आ रही। हमने जो उनका नेचुरल फ्लो का रास्ते थे ना वो सारे बंद कर दिए। सारे उसका पानी, सारे शहर का पानी इसमें आता था गुल्ला जोड़ी में। रास्ते में बिल्डिंगे बना बना के, बारकेटे काट काट के। बिल्डिंग बन गई, फिर वहां नहीं बन रही, वहां पे क्यों नहीं हो रहा लैंडस्लाइड? तो बाढ़ आ गई। बाढ़ यहाँ नहीं आ रही। तो वो यहाँ पे भी बना दिया पहाड़ है, वो लैंडस्लाइड इसलिए होती नहीं, यहाँ तो मंजू वहां के पहाड़, है। वहां के पहाड़ों में लैंडस्लाइड नहीं होती इतनी घटना जितनी अपने यहाँ पे है। ये सिर्फ ऋषि अगस्त्य का प्रताप है। नारायण। शोक